LG मनोज सिन्हा ने कहा है कि हैदरपुरा इनकाउंटर की मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। ADM रैंक के अफसर के जरिए मामले की तहकीकात की जाएगी। LG ने कहा कि इंतजामिया मासूम शहरियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का इयादा करती है और इस मामले में कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। इस बीच श्रीनगर के एडिशनल मजिस्ट्रेट ने हैदरपुरा इनकाउंटर मामले में नोटिस जारी किया है। उन्होंने लोगों से कहा कि वो 10 दिनों के अंदर इस इनकाउंटर से मुताल्लिक़ कोई भी जानकारी एडिशनल मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं। हैदरपुरा इनकाउंटर मामले पर गुपकार अलायंस की मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें अलायंस के चेयरमैन फारूक अब्दुल्ला, हसनैन मसूदी और तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने शिरकत की। PDP सदर महबूबा मुफ्ती इस मीटिंग में शामिल नहीं हो सकी क्योंकि उन्हें घर पर नजरबंद रखा गया। मीटिंग के बाद गुपकार अलायंस के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने हैदरपुरा इनकाउंटर की अदालती जांच का मुतालबा किया और कहा कि कानून शिकनी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तारेगामी ने कहा कि इनकाउंटर में मारे गए अफराद की लाशें बिला ताखीर उनकी लवाहिकीन के हवाले की जाए। मासूम शहरियों को रावलपोरा में जहां 3 इनोसेंट्स मारे गए अनआर्म्ड, इसी सूरत हाल का, बदनसीब सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए आज हम यहाँ जमा हुए। महबूबा जी ना आ सकी इसलिए कि उन्हें घर में ही नज़रबंद रखा गया है, जो हद दर्जा कंडेमनेबल है, अफसोसनाक है। हमने मुतालबा किया है पहले भी अपने बयानात में अलग अलग, ये सिलसिला ऐसी तबाहकुन वारदातों का, इस पर रोक लगनी चाहिए। और ये सिर्फ हमारा ही कंसर्न नहीं है, हर शहरी का कंसर्न, हर जी होश का कंसर्न है। आम शहरी अपने आप को आज महफूज नहीं समझ सकता ऐसे हालात में, और कानून शिकनी मुसलसल हो रही है कानून के महफिजों की तरफ से। जान सकते हैं कि हम उनके दुख में, हम कोई सियासी प्लेटफार्म सजाने की बात नहीं है यार, यह आंसू बांटने की बात है, शेयर करने, गम शेयर करने की बात है, तज़ियत करने की बात है। हमने वो चाहा, लेकिन बहरहाल हमारी धड़कनें उन अहबाब के साथ है, उनके अकारिब के साथ है। ये दर्द सिर्फ हमें नहीं, ये दर्द हर शहरी के लिए है, हर शहरी के दिल में है। अरे ये कहाँ का इंसाफ है कि जिनके खिलाफ इल्ज़ाम है इस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, वही खुद ही अपना मुहासबा कर ले। ये इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं। और इसीलिए हम कहते हैं यार, अभी हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन भी है, जुडिशल सिस्टम भी है, एक क्रेडिबल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि लोगों में एतमाद जिंदा रहे इन इंस्टीट्यूशंस पर। और इसीलिए हम मुतालबा करते हैं कि आम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं किसी इंक्वायरी को पर जब तक जुडिशल इंक्वायरी का ऐलान न हो, और वो भी टाइम बाउंड। उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के हैदरपुरा इनकाउंटर में मारे गए अफराद के अहलखाना के हक में एहतजाजी धरना दिया। उनका कहना है कि मारे गए लवाहिकीन के साथ गुज़श्ता रात पुलिस की जानिब से जिस तरह का बर्ताव किया गया वो गैर इंसानी था। उनका कहना है कि इस वाक़े के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैं अब मज़ीद खामोश नहीं बैठ सकता। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से लवाहिकीन को लाशें वापस करने की अपील की ताकि वो अपने मजहबी रीत और रवाज के साथ उनकी तदफीन कर सकें। तक मैं अपने साथियों से कह रहा था कि हम एहतजाज नहीं करेंगे, हम गवर्नर से बात करेंगे, हम दरवाजे खटखटाएंगे, हम इनको
इंसाफ पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कल रात इनके साथ जो हुआ उसके बाद मुझसे रहा नहीं गया। लगातार सुबह से फिर मैं अपने साथियों से मशवरा करते आया कि मैं अब खामोश नहीं बैठूंगा, मैं खामोश नहीं बैठूंगा। मैं अपनी नाराजगी जो है, अपनी नाराजगी का इजहार करना चाहता हूं, और मैं अपने इस छोटे से तरीके से दुनिया की आंखें खोलना चाहता हूं कि ये कुछ नहीं मांग रहे हैं। मैं शायद मुझे एतराज होता अगर ये कहते नहीं जी आप लटकाओ, फांसी लटकाओ जिन्होंने ये एनकाउंटर किया। वो ये तक नहीं कह रहे हैं, वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि जनाब आप फौरन कार्रवाई करो। वो सिर्फ कह रहे हैं हमें डेड बॉडी दे दीजिए। यहां तक कि वो कहते हैं कि जनाब हम कोई बड़ा ये प्रोग्राम नहीं रखेंगे उनको दफन करने के लिए। मैंने खुद उनके घर वालों को कहते हुए सुना कि जनाब आप हमें 12 बजे रात को डेड बॉडी दे दीजिए, हम 2-3 बजे सुबह तक उसको दफनाएंगे ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो। उसके बावजूद भी उन्हें वो डेड बॉडीज नहीं दी जा रही हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं जनाब? इंसानियत का हम यहाँ कत्ल कर रहे हैं, और इसको देखते हुए मुझसे अब रहा नहीं गया। यही तो बदकिस्मती है, ये तो हमारा नया कश्मीर है। हम खुद जनाब इस बात से परेशान हैं। अब कहाँ जनाब इंसाफ तो दूर की बात, हम तो अब कहते हैं ना हमें लाश ही दे दीजिए, हम कम से कम उसको दफन करें। और यहां तक कि हम किसी मिलिटेंट की लाश नहीं मांग रहे हैं, मातम का हक मांग रहे हैं। हम कहते हैं ना कि खुद पुलिस ने माना कि क्रॉस फायर में मारे गए, खुद पुलिस ने कहा कि इनको ले लिया गया था उस बिल्डिंग में आइडेंटिफिकेशन के लिए, और उस दौरान ये मरे। तो ये है ना कि जो लोग पुलिस की मदद कर रहे थे उस वक्त वो मरे, और पुलिस की मदद करते करते जो मरा उसको आप हंदवारा में दफना रहे हो। कल को कौन मदद करेगा पुलिस की? ना कल तक मैं अपने साथियों से कह रहा था कि हम एहतजाज नहीं करेंगे, हम गवर्नर से बात करेंगे, हम दरवाजे खटखटाएंगे, हम इनको इंसाफ पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कल रात इनके साथ जो हुआ। हैदरपुरा मामले पर चार जानिब से एहतजाज के बाद पुलिस ने महलूक अल्ताफ अहमद और डॉक्टर मुदस्सिर गुल के घर वालों से कहा कि दोनों की लाशें आखिरी रसूमात के लिए उन्हें दी जाएंगी। उमर अब्दुल्ला ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए इसकी तस्दीक की और गुपकार पार्क पर अपना धरना खत्म कर दिया। उमर अब्दुल्ला ने पार्टी कारकुनों के हमरा धरना देते हुए इनकाउंटर में मारे गए अफराद की लाशें हवाले करने का मुतालबा किया। हालांकि पुलिस ने धरना खत्म करने के लिए उमर अब्दुल्ला को आमादा करने की कोशिश की, लेकिन एनसी नायब सदर ने महलूकीन के लवाकिन की जानिब से तस्दीक के बाद ही अपना एहतजाज खत्म किया। क्या एश्योरेंस मिली आप एहतजाज खत्म कर रहे हैं? मैंने एक फैमिली मेंबर से बात की, उस फैमिली मेंबर को आप सब जानते हैं, आप ही के मतलब प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखती हैं। उन्होंने मुझे कहा कि वो लगातार आईजी कश्मीर के साथ राब्ते में हैं, और आईजी कश्मीर ने उनको अश्योर किया है कि उनकी डिमांड जो है वो कबूल की गई है। उन्होंने अब ये कहा कि अब इस साइलेंट सिट डाउन प्रोटेस्ट की अब इसके बाद ज़रूरत नहीं है। तो उनकी जब अश्योरेंस उनको मिल चुकी है, जब वो मुतमईन है, तो मुझे फिर इसको और ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं। हम उन्हीं के लिए ये कर रहे थे। अगर वो मुतमईन है तो फिर मैं भी इसमें और कुछ ना कहना चाहता हूँ ना करना चाहता हूँ। इंक्वायरी के बारे में तो बता सकते हैं कि देखिए, इंक्वायरी की हम सिर्फ यही उम्मीद रख सकते हैं कि इंक्वायरी ट्रांसपेरेंट हो, इंक्वायरी फेयर हो, और इंक्वायरी जो है टाइम बाउंड रहे। ये नहीं कि 10 साल 15 साल के बाद भी हम इस इंक्वायरी की रिपोर्ट का इंतज़ार करें। टाइम बाउंड तरीके से ये इंक्वायरी हो, फैक्ट्स जो हैं लोगों के सामने रखे जाएं, उसके बाद उस पर तबसरा होगा। ये थे उमर अब्दुल्ला जिन्होंने अब ये एहतजाज खत्म किया है। इनका कहना है कि उन्हें ये फैमिली मेंबर्स की तरफ से, जिनके लोग मारे गए हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि उन्हें एश्योर किया गया है, उन्हें यकीन दहानी दी गई है कि उन्हें लाशें वापस की जाएंगी। साथ ही वो कहते हैं कि जिस इंक्वायरी का ऐलान किया गया है उसको वक्त पे किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके मुताबिक उन्होंने खुद माना कि उनके दौर में भी अदालती तहकीकात हुई हैं जिनका अंजाम फिर हासिल नहीं हुआ है। 2010 की इंक्वायरी और उसके बाद भी जो 2010 में मामलात सामने आए थे उसमें भी एक इनकाउंटर हुआ था जो बाद में फेक साबित हुआ, और उसके बाद जिस तरह 110 से ज़्यादा अफराद मारे गए थे और तकरीबन 500 के करीब ज़ख्मी हुए थे, वो सिलसिला भी एक
फेक इनकाउंटर से शुरू हुआ था। अब की बार पुलिस कहती है कि इनकाउंटर फेक नहीं है, लेकिन जो उनकी दलाइल हैं, जो उन्होंने बातें सामने रखी हैं, उनसे ये पूरा जो इनकाउंटर तनाज़े में घिरा हुआ है। अयूब खान के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर।